हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जिसका सेकंड भाग। हमने बच्चों कबीर की जो साखियाँ थी वो पहले भाग में पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कबीर के शब्द। मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यानी यहाँ कबीर दास जी कह रही हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे बंदे, हे भाई, तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, यानी मैं ना ही तो देवल यानी मंदिर, यानी ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे यानी ना ही मैं काबे में हूँ और ना ही कैलाश में, यानी मैं कहीं नहीं हूँ। यहाँ मैं तेरे पास में ही हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं मतलब जो ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। यानी मैं ना तो मैं क्रियाकर्म में और ना मैं इस क्रियाकर्मों में हूँ और ना योग बैराग में। योग बैराग यानी जो साधु बन जाते हैं, जो सांसारिक माया मोह को त्याग कर देते हैं और मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधु बन जाते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कि अगर आप मुझे खोजोगे, अगर आप मतलब आपने ईश्वर को पाने के लिए सारा जीवन है वो गुजार दिया है, लेकिन आपको ईश्वर है वो आपकी आत्मा में अर्थात श्वास में ही मौजूद है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, यानी जो ईश्वर है वो आपकी आत्मा में अर्थात श्वास में ही मौजूद है और वह आपको पल भर में ही मिल सकता है, क्योंकि वह कण कण में विराजमान है, विद्यमान है, व्याप्त है। अब हम देखते हैं दूसरा पद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। यानी यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, कि हे संतो, हे भाइयों, सुनो कि जो ज्ञान रूपी आंधी है वो आ रही है। यानी जब आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम रूपी जो टाटी है वो कमज़ोर होती है अर्थात वो गिर जाती है। यानी जो भ्रम रूपी टाटी है, जो दीवार है वो उड़ जाती है। सबे उड़ानी यानी सब उड़ जाती हैं, जो भ्रम रूपी टाटी है वो सब उड़ जाती है। माया रहे ने बांधी, यानी जो माया रूपी रस्सी से हम इसको बांध कर रखना चाहते हैं लेकिन वो भी उड़ जाती। हिति चित की द्वे थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। हिति चित की द्वे थुनी, यानी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपना हित चाहने वाले जो थनी है, थनी जो मतलब हमारे गाँव में जो झोंपड़ा होता है उसको मतलब सहारा देने के लिए उसके बीच में एक मोटी सी लकड़ी होती है, तो वो उसको सहारा देने के लिए खड़ी की जाती है। कि हिति चित की द्वे थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, और बलिंडा जो वो मोटी लकड़ी होती है उसके नीचे लगाया जाता है। तो मतलब जो ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जो अपना हित साधने वाले हैं, जो मतलब जो थुनी है वो भी गिर जाती है और जो बलिंडा है वो भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुंभधी का भांडा फूटा। तृष्णा यानी पाने की इच्छा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, यानी जो तृष्णा रूपी छत है वो भी गिर जाती है जब ज्ञान रूपी आंधी आती है। तो कुब्धि का भांडा फूटा, यानी और जो कुबुद्धि लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनका जो भांडा है वो भी फूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए ने पानी। कि जोग जुगती करी संतो बांधी, यानी संतों से जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, निर्चु चुए ने पानी, तो जो मतलब जो तृष्णा रूपी जो छत है वो भी नहीं चूती है, वो भी चूना बंद हो जाती है।
कोड कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यानी यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कूड़ कपट यानी जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो छल कपट से और जो दूसरों की बुराई चाहने वाले हैं, वो मतलब ज्ञान रूपी जब आंधी आती है तो उनके घर हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। और जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि की गति जब जानी यानी जो हरि है वो उसकी गति को पहचान लेता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीनो। यानी जो मतलब जो ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जो सज्जन पुरुष हैं, जो मतलब ज्ञानी लोग हैं, उनको कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो अज्ञानी लोग हैं उनके घर हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। कहे कबीर भान प्रकटे, उदित भया तब खीना। यानी यह कबीरदास जी कहते हैं कि जब मतलब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो अंधेरा है वो पूरा मतलब मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। उदित भया तब खीना, और मतलब चारों तरफ है वो उजाला छा जाता है। यानी जिस प्रकार से आंधी के बाद बरसात होती है तो सब मतलब धुला धुला सा हो जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आकर जब चली जाती है तो हमारा मन है, जो चित्त है, वो अच्छे से धुल जाता है। हमारा जीवन प्रकाश में हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा मतलब चारों तरफ से अंधेरा है वो हट जाता है और उजाला ही उजाला फैल जाता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।